आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे वाजवान स्टाइल दही बैंगन कैसे बना सकते हैं या वांगन यखिन। ये नॉर्मल यखनी से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मिर्ची और हल्दी ऐड किया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। आजकल ब्रिंजल काफ़ी ज़्यादा सीज़न में है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने लिए हैं बैंगन या वांगन ब्रिंजल। साथ में हमने यूज़ किया है इस रेसिपी में प्याज या गंढ। आप एक प्याज लीजिएगा तड़का के लिए। जामदोद या दही 1 किलो और मस्टर्ड ऑयल। पहले जो दही है या जामदोद उसको आप डाल दीजिएगा एक फ्राइंग पैन में और उसको फेंटिएगा, विस्क करना है उसको। इससे कुकिंग में आसान हो जाएगा, इसमें लम्प्स वगैरह नहीं बनेंगी। और अब इसको स्टर करते रहना है जब तक ना इसमें उबाल आएगा, फर्स्ट बॉयल। ये देखिए उबाल आने के बाद 2 बड़ी इलायची बुडल्स, 6 से 7 छोटी इलायची निचल, 2 दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 लौंग या लौंग। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिएगा 1 चम्मच इसमें। और अब मिक्स करेंगे आप इन स्पाइसेस के साथ, उबाल लाएंगे। फिर डाल दीजिएगा फेनल सीड पाउडर या बोयजान 1 छोटी चम्मच, हल्दी या लेदर आधी छोटी चम्मच। देखिए कम हल्दी डाल दी हमने इसमें। लाल मिर्च या वाजल मर्चांगन 1 छोटी चम्मच। तो इस रेसिपी में हल्दी और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मल टिपिकल यखनी है उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। लाल मिर्च का आप ज़रूर डालिएगा। और जिंजर पाउडर या शोंठ आधी छोटी चम्मच। घी जो है वो आप डाल देंगे 2 छोटी चम्मच। यहाँ पे घी से एडिशनल फ्लेवर आएगा और जो वाजवान स्टाइल आपको बनेगा वो मोस्टली घी के फ्लेवर से बनेगा, तो घी स्किप नहीं कीजिएगा। ये देख सकते हैं आपको रिड्यूस करना है कर्ड को जब तक ना वो काफ़ी थिक बन जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इसको आप डाल देंगे हम इसमें मस्टर्ड ऑयल पैन में जब तक ये गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी। फिर इसमें जो ब्रिंजल है वो हम ऐड करेंगे वांगन फ्राई करने के लिए। मैंने आपको ब्रिंजल काफ़ी बार दिखाया है क्लीन करना, वो आप देख सकते हैं पिछली रेसिपीज़ में भी। ये देखिए फ्राई होने के बाद आप इनको निकाल के रख देंगे एक प्लेट पे। और सारे बैंगन जो है आपको इसी तरीके से अच्छे से ब्राउन करने हैं, फ्राई करने हैं। ये देखिए ब्रिंजल फ्राई हो चुके हैं, ये हम एंड पे ऐड करेंगे। तो प्याज जो है या गंढ वो 1 लिया है हमने इसमें थिक बनाने के लिए, तड़के के लिए। प्याज को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक ना वो ब्राउन कलर का हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी कितनी रिड्यूस हो चुकी है। कर्ड जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है, कर्ड की करी। और इसमें स्पाइसेस जो है उनका भी फ्लेवर आ चुका होगा। तो ये देखिए इस स्टेज पे हम इसमें फिर डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था प्याज वो। और फ्राइड प्याज के साथ जिस तेल में हमने वो फ्राई किया था वो भी आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से भी इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का सा ऐड कीजिएगा वो भी इसमें। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको कुक होने देना है प्याज को भी, ताकि ये थोड़ा सा और प्याज जो है वो मेल्ट डाउन हो जाए करी में। ब्रिंजल जो है वो हम एंड पे ऐड करेंगे वरना वो टूट जाएंगे। बैंगन जो है वो फ्राई करके काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको वो लास्ट में ऐड करना है ताकि वो टूटे ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ब्रिंजल को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। और मिंट यहाँ पे ड्राइड मिंट या पुदीना हम डालेंगे। ड्राइड मिंट से ही यखनी का बेस्ट फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इसके बाद मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रिंजल या वांगन जो हमने फ्राई करके रख दिए थे प्लेट पे। तो जैसा कि मैं कह चुकी हूँ पानी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि जो ब्रिंजल है वो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और जितना आप करी चाहते हैं रखना उससे बस हल्का सा ही ज़्यादा इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ताकि 1-2 उबाल आने के बाद करी रिड्यूस जल्दी हो जाए और बैंगन टूट ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वांगन यखिन है वो तैयार है। वाजवान स्टाइल बैंगन जो है, वाजवान स्टाइल वांगन वो तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें हमने मिर्ची भी डाली है, तो ये मीठी भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये। आप ये रेसिपी ट्राई करके हमें फीडबैक सेंड कर सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी। और अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली के साथ हमारे चैनल को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।